डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोर्स का लिंक दिया हूँ, वो कमाल की कोर्स है। आप सभी लोग जाके आप सभी लोग उसको चेकआउट जरूर करना एंड फिर आप सभी लोग बताना कि आपको वो कोर्स कैसा लगा। सी देखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइव ड्राइंग करना चाहते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे से आपको देखने आना चाहिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से देखते हो तो आप किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करो, लैंडस्केप ड्रॉ करो, स्टिल लाइफ ड्रॉ करो, या फिर आप लाइव ड्राइंग करो। हर जगह आपको देखना है एंड देखना। ये तो आपको लग रहा है कि ये तो कॉमन है, देखते तो हर कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आर्टिस्ट का देखने का नज़रिया अलग होता है। अगर आप अपने आर्टवर्क को सही से अगर आप उसको देखते हो तो जाके आप उसको अच्छे से आप उसको ड्रॉ आप उसको कर पाओगे। सो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे हम यहाँ पे कवर करेंगे। 6203205663 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना नाम लिख के भेज दें। इसके फ्यूचर में कोई भी आर्ट्स रिलेटेड अपडेट आता है या फिर जब भी हम फ्री वर्कशॉप करते हैं एंड हम काफ़ी सारे हम वर्कशॉप हम फ्री ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे वो मिस ना हो। तो उसके लिए आप सभी लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना नाम लिख के भेज दें एंड आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस लेसन। सबसे पहले आपको अपने आर्टवर्क को, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसको एक बॉक्स में आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको ये करने आ गया तो आपका ओवरऑल जो भी प्रपोर्शन है वो आपका यहीं से आपका ठीक होने लगेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको वैसे ही आप सभी को करना है। एंड फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी सब्जेक्ट को उसको बॉक्स में सिंप्लीफाई करना। अगर आप बिगिनिंग में हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट को एक बॉक्स में आपको उसको सिंपल उसको बॉक्स के अंदर उसको फिट करना है। एंड बाकी आप को स्ट्रेट लाइन में जो भी सब्जेक्ट दिखेगा उसको स्ट्रेट लाइन में उसको कन्वर्ट करते जाना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको एक बॉक्स में कैसे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एंड ऐसे ही आपको अपने पेपर पे इसको सिंप्लीफाई करना होता है। एंड कई सारे बिगिनर आर्टिस्ट ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट जो इसका कर्व है वो सारी चीज़ें वो ड्रॉ करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल उसका प्रपोर्शन है वो कहीं का कहीं चला जाता है एंड वो अपनी अपनी जगह पे नहीं था। लेकिन जब आप इसको एक बॉक्स में जब आप इसको फिट करोगे तब आप इसका लेंथ एंड विथ को आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे। जैसे कि जो इसका विथ है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि इसका लेंथ कितना बड़ा है, तो इसको आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसका प्रपोर्शन आप इसको चेक कर पाओगे। एंड फिर उसके बाद जब आप इसको एक बॉक्स में जब आप उसको फिट कर दोगे, फिर उसके बाद आपको इसके अंदर का जो भी चीज़ है उसको आप सबको ऐसे स्ट्रेट लाइन में उसको आपको फिट करना है। एंड ऐसे आप सबको समझना है कि एक आर्टवर्क को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं एंड ऐसे आपको अपने पेपर पे आपको ड्रॉ करना है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड इतना ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसको सोच नहीं सकते, इससे आपका गेसिंग पावर आपका इम्प्रूव होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। सो जो भी चीज़ें लगेगी दिखेगी उस हर चीज़ को आपको एक बॉक्स में फिट कर, जैसे कि मैं इस छोटे से इस गमले को मैं एक बॉक्स में फिट किया, क्योंकि बॉक्स में फिट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड आगे का स्टेज आपके लिए इजी होता है उसको ड्रॉ करना, क्योंकि आप उसको बॉक्स में जब आप फिट करते हो तो बॉक्स में जब आप फिट करते हो उसका लेंथ विथ आप उसको ऑब्जर्व करके उसका प्रपोर्शन आप ठीक कर पाओगे। तो अब हम इस रेफरेंस को अब हम इसको भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूँ कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को आपको एक बॉक्स में आपको फिट करना है। आपको स्टार्टिंग में आपको किसी भी सब्जेक्ट को एक बॉक्स में फिट करना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बॉक्स में फिट करना क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बॉक्स में फिट कर देते हो तो आप किसी भी चीज़ को एंड उसके बाद जो आगे वाला जो स्टेज है, जैसे कि ये जो स्टेज है इसको अगर जब आप इसको बॉक्स में फिट करोगे फिर उसके बाद आपको ये लाइन कहाँ से आएगी उसको आपको निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप सिर्फ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं ये मार्किंग है एंड ये सारी चीज़ें अगर सही रहेगी तब जाके आपका डिटेलिंग आपका ठीक रहेगा। मान लो आपने बहुत ज़्यादा टाइम देकर में डिटेलिंग किया एंड हर चीज़ ठीक नहीं है, यानी कि आई नोज लिप्स वो अपनी अपनी जगह पे नहीं, वो ठीक नहीं है, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं हो गया आपका, वहाँ पे प्रैक्टिस आपका बेकार हो गया। लेकिन ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सही प्रैक्टिस अगर आप करते हो तब जाके आप आर्ट फील्ड में आप आगे आप बढ़ पाओगे, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। आपको सही प्रैक्टिस करना है, आपको नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल मान लो एक रनिंग कंपटीशन हो रहा है एंड एक बंदा है जो सही डायरेक्शन में भाग रहा है एंड वहीं पे एक बंदा है जो पीछे की ओर भाग रहा है। दोनों जो
लोग हैं, दोनों जो पर्सन है वो सेम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सही रास्ते पे भाग रहा है वो उसका प्रैक्टिस वो सही प्रैक्टिस कर वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन वो गलत मेहनत कर, वो कितना भी ज़्यादा वो अपना मेहनत कर ले, जितना भी वो तेज़ दौड़ ले, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गाइडेंस लेके वो ड्रॉ नहीं किया, वो समझ ही नहीं पाया, वो जानकारी पहले वो जानकारी नहीं किया कि मुझे दौड़ना किधर है। तो इसीलिए आपको सही नॉलेज के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। आपने कई सारे आर्टिस्टों को आपने देखा होगा कि वो बॉक्स में ड्रॉ नहीं करते, जो इसके बाद वाला जो स्टेज है, जैसे कि जो इसको सिंप्लीफाई हमने यहाँ पे किया है स्ट्रेट लाइन में, जो आपको एंगल जहाँ पे दिया, जैसे बाल का, नोज का, वो जो यानी बॉक्स के बाद वाला जो सिंप्लीफाई दिख रहा है, जो भी बड़े आर्टिस्ट है वो डायरेक्ट वो वहाँ से करते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपको समझ में आपको नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप बॉक्स में करो, फिर इस उसके बाद आपको ऐसे जो एंगल वाला स्ट्रेट लाइन है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। एंड मैं भी पहले यहीं से मैं स्टार्ट किया था एंगल वाला से, लेकिन वो वहाँ पे मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए पहले आप सभी को एक बॉक्स में उसको फिट करना है, एंड फिर उसके बाद आपको उसको जो उसका एंगल वाला पार्ट है वो आपको दिखाना। तो यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इस लैंडस्केप को अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एंड ऐसे ही आपको ड्राइंग में भी करना है। तो यहाँ पे आप सभी को काफ़ी सारे डिटेलिंग आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एक पत्ती, एक एक बाल, ये सारी चीज़ें तो हर किसी को दिखेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिस्ट का नज़रिया चाहिए आर्ट वर्क को देखने के लिए। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई में यहाँ पे कैसे करें, जो भी बड़े बड़े जैसे यहाँ पे लाइन दिख रही, जैसे कि एक पेड़ हो गया, एक पहाड़ हो गया, घर हो गया, वो सारी चीज़ें करें एक स्ट्रेट लाइन में कवर हो रही है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन लेना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है प्रपोर्शन, वो अगर आपका फिट हो गया सही से, तो उसके बाद उसके अंदर वाली चीज़ें थोड़ी बहुत डिटेलिंग इधर से इधर भी हो जाएगी, तो वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर दिया, लेकिन जो कौन सी चीज़ का यानी जो चीज़ जहाँ पे रहनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो ओवरऑल आपका आर्ट वर्क आपका बिगड़ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी ये पेड़ है, ट्री है, जो भी सारी चीज़ें, उसको मैं एक एक स्ट्रेट लाइन में मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे आएगी। एंड ऐसे ही मार्किंग आपको अपने पेपर पे आपको करना है। तो मैं आप सभी को आगे में इसको भी मैं क्विकली मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि इसको ड्रॉ कैसे करना है क्विकली। इसको भी अब हम यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये जो लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह काम आएगी। आप पेपर से जब भी आप अगर आप पेपर से ड्रॉ करते हो या फिर आप बाहर आप लाइव ड्राइंग करते हो, ऐसे ही आपको स्टार्टिंग करना होता है। स्टार्टिंग स्टेज जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपको अपने आर्टवर्क जो रहेगा वो आपका बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। एंड ये चीज़ें अगर आपने एक बार अगर आपने समझ लिया, अगर आपको ड्रॉ करने आ गया, तो आप अपने आर्टवर्क को आप बहुत अच्छा आप उसको ड्रॉ कर पाओगे एंड बहुत जल्दी आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि एक आर्टवर्क को, एक फ़ोटो को आपको सिंप्लीफाई कैसे करना था। जो भी सारी चीज़ें आपको दिखेगी, डिटेलिंग को भूल जाना है। पहले आपको बड़े बड़े स्ट्रेट लाइन में उसको कवर करना है, यानी उसको बड़े बड़े स्ट्रेट लाइन के अंदर उसको फिट करने से मैं यहाँ पे एक एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं एक एक सब्जेक्ट को मैं इसको फिट कर रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी सारे डिटेलिंग वो सारी चीज़ों को मैं भूल के उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड आपको भी ऐसे ही आपको करना है सिंप्लीफाई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बाद का जो भी स्टेज आपका रहेगा वो आपका बहुत आसान आपका हो जाएगा। तो आपको ये कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताते। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो भी वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग स्टेज में जब जो मैं आपको दिखाया था, जो भी आर्टिस्ट थे वो सिंप्लीफाई कर रहे थे, वो वहाँ पे ब्रश से वहाँ पे वो सिंप्लीफाई कर रहे थे, लेकिन माइंड में यही सारी चीज़ें रहती है जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको कभी कुछ भी डाउट होता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोर्स का लिंक दिया हूँ, वो कमाल की कोर्स है। आप सभी लोग जाके आप सभी लोग उसको चेकआउट जरूर करना एंड फिर आप सभी लोग बताना कि आपको वो कोर्स कैसा लगा। तो इस चैनल पे मैं ऐसे ही आर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर, लव यू, लव हार्ट।